गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर इज गौरी। आज मैं आपको लास्ट पार्ट करवाने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन एंड फ्लेम का, जिसमें हम जानेंगे अबाउट ओवर यूज ऑफ फ्यूल। तो आपने सुना होगा कि किसी भी चीज की जो अति होती है ना, किसी भी चीज की हद, वो बुरी होती है। अब जैसे आप किसी भी चीज की लिमिट क्रॉस कर दो, चॉकलेट ज्यादा खाने लग जाओगे, आप मोटे होने लग जाओगे। वैसे अगर आप ओवर यूज करोगे ना फ्यूल्स का, फॉर एग्जाम्पल आप छोटे छोटे डिस्टेंसेस को भी कार से ट्रैवल करोगे, आप साइकिल यूज नहीं करोगे, आप पैदल नहीं चल पाओगे, तो ये क्या है, वो ओवर यूज ही तो है। एडवांटेज ले रहे हो ना, एडवांटेज उठा रहे हो फ्यूल्स का, एंड वो आपको भारी पड़ने वाले, क्योंकि फ्यूल्स हमारे नॉन रिन्यूएबल। एंड अब एक बार एग्जॉस्ट हो गए तो आप क्या करोगे, आपको तो लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने के लिए भी फ्यूल नहीं मिलेगा फिर। सो अब हम देखेंगे आज के सेशन में कि फ्यूल के ओवर यूज से हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस अभी हमें झेलने पड़ रहे हैं। सो लेट अस लुक। तो आप सोच रहे हो कि मैं एनसीईआरटी से क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में ना ये टॉपिक आपको पॉइंट्स में और काफी अच्छा इन डिटेल दे रखा है, तो आप भी रीड कर लेना खुद से, और अभी मैं समझा देती हूँ। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि जो कार्बन वाले फ्यूल्स है ना, लाइक पेट्रोल, लाइक वुड, लाइक कोल, तो ये क्या करते हैं, ये इनकम्प्लीट कंबशन करते हैं, और ये कार्बन के जो पार्टिकल्स है ना, वो हवा में निकाल देते हैं। हवा में कार्बन के पार्टिकल्स घूमते रहते हैं, और हम जब सांस लेते हैं तो हमारी लंग्स में चले जाते हैं, और हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती हैं, लाइक अस्थमा। तो ये जो होते हैं ना, इसलिए बोलते हैं कि जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, जो भी रिलीज करते हैं, जो भी फ्यूल रिलीज करता है, वो एक आइडियल फ्यूल नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा, हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती है। एंड देखो, अभी स्पिंक बॉक्स ये क्या कह रहा है कि जो रूरल एरिया थे ना पहले के जमाने में, तो पहले लोग क्या किया करते थे, अब तो हर जगह एलपीजी आ गए, पहले लोग वुड या कोल से खाना बनाया करते थे। तो क्या होता, अब ये बोल रहा है कि अच्छा है, वुड से अब लोग खाना नहीं बनाते, बिकॉज देखो उसकी एक कमी, लाइक एक डिसएडवांटेज बता दिया कि अगर हम वुड का यूज करते तो डिफॉरेस्टेशन होता, ऑब्वियसली वुड चाहिए तो पेड़ काटने पड़ेंगे, पेड़ काटने को कटिंग आउट ट्रीज, लाइक उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, जिससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो वुड हमें नहीं काटने चाहिए, उससे डिफॉरेस्टेशन जैसी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड नाउ लेट्स लुक टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर आप किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में, हियर मी अगेन, किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में बर्न करते हो, तो आपको मिलती है गैस जिसे हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है, बहुत ज्यादा पॉइजनस है। आपने न्यूज़पेपर में भी सुना होगा, अच्छा, आपने सिगड़ी सुनी है कि एक आदमी सिगड़ी के नीचे सोया, लाइक, या फिर हीटर चला के सो गया, एंड देन उसकी डेथ हो गई सुबह। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हीटर्स होते हैं, जो सिगड़ी होती है, क्या रिलीज करती है, बंद कमरे में सोओगे ना, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन, इसको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होती है, एंड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालती है। ये फ्यूल ही तो है एक तरीके से सिगड़ी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकालती है, जो हमारी लंग्स में जाके, हमारे ब्लड में जाके बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, इसलिए हमें नुकसान पहुंचाती है और हमें किल भी कर सकती हैं। ये ऐसी कई खबरें आई हैं न्यूज़पेपर में। तो हमें कभी भी किसी भी फ्यूल को बर्न नहीं करना चाहिए इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एंड आप देख सकते हो कितना नुकसान होता है उससे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा पॉइजनस है। अब आते हैं हम कि अगर हम फ्यूल को बर्न करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी क्या? नहीं, आपको मिलेगी कार्बन ऑक्साइड गैस, डाइऑक्साइड गैस आई मीन। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए अच्छी है? हमने तो बचपन से पढ़ता है भाई, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये भी कोई खास अच्छी नहीं है हमारे लिए, ये भी हमारे लिए तो बुरी ही है। एंड इवन आपको पता है, अगर हमारे नेचर में कंटेंट बिगड़ गया गैसेस का, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जाएगी, ओजोन लेयर को ब्रेक करेगी, यूवी रेज हमारे तक आ जाएंगी, एंड फिर ग्लेशियर्स भी पिघलना चालू हो जाएंगे। तो देखो, अभी जो अगर हमारी यूवी रेज आने लग गई, तो क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा, एंड इस टेम्परेचर बढ़ने को ही तो हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो देखो कितना सब कुछ हो सकता है, मतलब जो हमने सोचा भी नहीं था वो तक हो सकता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर ज्यादा लाइक कंटेंट हो गया उसका एयर में, तो क्या नुकसान हो सकता है, आपने कभी सोचा है?
ना देखो, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, मतलब अब तो फ्लड्स आएंगे, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो अब फ्लड्स आएंगे। एंड एक डेफिनेशन यहाँ पे मैंने ब्लू से मार्क कर दी है ग्लोबल वार्मिंग की, इट इज द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा। Now the fourth and the last point is कि जो कोल एंड डीजल है ना, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग गैस है। और ये अपनी कार्स में से, जो इंजन होते हैं उनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी निकालते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैसेस हैं। और फिर ये क्या करती है, हवा में ऊपर चली जाती है इन द एटमॉस्फेयर। एंड फिर जब रेन आती है तो ये गैसेस रेन के साथ मिक्स हो जाती हैं। एंड फिर वो क्या करती है, वो नॉर्मल रेन वाटर नहीं बनता, वो फिर एसिड्स ही बन जाते हैं, इसलिए हम उस रेन को कहते हैं एसिड रेन। अगर आपको एक बार अच्छे से देखना है तो मैं एक बार अच्छे से भी समझा देती हूँ। देखो, ये एसिड रेन का डायग्राम है, यहाँ से आपको फैक्ट्री से पोल्यूशन होता हुआ दिख रहा है, बट एक्चुअली में यहाँ पे हमारे कार्स की बात हो रही है, जो कार्स में से हमारे गैसेस निकलती है हार्मफुल, ये क्या करती है, ऊपर जाती है। यहाँ पे हमारा क्या, कंडेंसेशन से अब हमारी बारिश होगी, राइट। अब बारिश होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो गैसेस हैं, मैं एक बार पेन से आपको समझा देती हूँ। ये जो गैसेस है, यहाँ पर ये गैसेस है, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो यहाँ पे गैसेस और दिस रेन एंड दिस रेन वाटर मिक्स हो जाते हैं, एंड ये बना देते हैं एसिड्स। हमें पता ही है कि जो गैसेस है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हमने मेटल्स नॉन मेटल्स वाले में चैप्टर में पढ़ा है ना, जब ये वाटर के साथ मिक्स होंगी तो ये एसिड्स फॉर्म कर लेती हैं। सो दैट्स वाई ये एसिड रेन की तरह निकलती है, जो हमारी ट्रीज को भी किल कर सकती है, मशीन पार्ट्स को भी किल कर सकते हैं। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, ताजमहल के अब जो है ना, जो मार्बल है, वाइट मार्बल, नाउ अब वो बहुत गंदा दिखने लग गया है। वाई? बिकॉज एसिड रेन की वजह से, एसिड रेन की वजह से पूरी बिल्डिंग डैमेज होती जा रही है। और सिर्फ ताजमहल ही नहीं, ऐसी कई बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है जो डैमेज होते जा रहे हैं। सो आई होप समझ आया हो। कोई भी डाउट है, यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई वुड लव टू सॉल्व इट। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।